Heterodox Kushashi Act in Brussels. Mika Hotel is real, the code is solid, and the GCB path is clear. Keep your doubts, we will keep our pie. January 3rd is coming. तो दोस्तों ये एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही है ब्रसेल्स में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जहाँ पर जीसीबी पायनियर जमा होते हैं और यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। तो उसकी तफसीलात अनकरीब हम आपके सामने लाएंगे। तो ये 3 जनवरी के हवाले से देखें क्या आने वाला है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कमिंग सून 3 जनवरी 2026। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम में होने वाले शहर ब्रसेल्स के अंदर जो है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो जीसीबी की मुखालफत करते हैं, जीसीबी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो यही कुछ आने वाले सेशन में हम बताएंगे आपको। दोस्तों, आपके सामने ये आदाद व शुमार, ये स्टेटिस्टिक मौजूद है। आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर हैं और तमाम कैटेगरी दी गई है। जो सबसे बड़ी कैटेगरी दी गई है उसको वेल का नाम दिया गया, फिर शार्क है, डॉल्फिन है, टोना है, फ़िश है, श्रिम्प है, और सबसे छोटी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम आदाद व शुमार आपको ये बताते हैं कि आपने जो ख़ुद माइन पाई की है वो यहाँ उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। तो दोस्तों, पाई का बुनियादी मकसद यही था कि उस पाई को फोकियत दी जाए जो आपने ख़ुद माइन की है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, एक्सचेंज की दुनिया में बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसी ख़रीद कर अपने पास होल्ड कर लेते हैं और फिर वो मोनोपोली करके कभी प्राइस को अप करते हैं, डाउन करते हैं। तो पाई नेटवर्क ने नए स्टाइल के अंदर उन लोगों को मौका दिया जो आम यूज़र हैं, जो आम ज़िंदगी गुजारते हैं, आम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे और आप जैसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मौका प्रोवाइड किया कि वो भी मिलियनर्स और बिलियनर्स बन सकते हैं। ये सारा सिस्टम पाई नेटवर्क के अंदर आप देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो स्किल भी जानते हो, वो लोग जो कुछ भी ना जानते हो, उनको मौका दिया है अपनी शॉप खोल के, अपनी सुपर स्टोर खोल के, यूटिलिटीज़ के ज़रिए हर किस्म के वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आदाद व शुमार है आप देख सकते हैं, उसे हम बताते हैं कि पाई नेटवर्क के अंदर जो यूज़र हैं, जो आपके पायनियर्स हैं, ये उनके वॉलेट को ज़ाहिर किया गया है। पाई की दौलत सबके पास बराबर नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास बहुत थोड़ा पाई है। तकरीबन 99% अकाउंट ऐसे हैं जिनके पास 10,000 पाई से कम है, और उनमें से भी ज़्यादातर 84% के पास सिर्फ 10 से भी कम पाई है। यानी चंद लोगों के पास ज़्यादा पाई है और अक्सरियत के पास बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद पाई एक बहुत बड़ी ताकत है। पाई के 65 मिलियन से ज़्यादा यूज़र मौजूद है। इतने ज़्यादा यूज़र किसी भी दूसरी क्रिप्टो में बहुत कम ही होते हैं। ये मंसूबा बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं, जिन्हें हम VCs के पैसों से चलाते हैं, बल्कि ये आम लोगों की कम्युनिटी की शमूलियत से आगे बढ़ रहा है। तो आप ये समझ लें सादा सी बात कि पाई में जो ताकत चंद अमीर अकाउंट्स में नहीं है, बल्कि आप जैसे, हम जैसे लाखों जो पायनियर हैं उनकी वजह से है। देखिए दोस्तों, जितने भी पाई हैं जो वॉलेट के अंदर है वो खुद पायनियर ने खुद माइन किए हैं। ये किसी ICO के ज़रिए फ़रोख्त नहीं किया गया, क्योंकि ICO के ज़रिए जो चीज़ फ़रोख्त की जाती है वहाँ पर बिलियनर्स उसको ख़रीद लेते हैं। ICO वो होता है दोस्तों कि जब कोई नई क्रिप्टो करेंसी आती है तो वो उसकी एक प्राइस होती है, उस प्राइस के ज़रिए लोग उसको ख़रीदते हैं और वो जो क्रिप्टो करेंसी ऑनर है उसके लिए फ़ंड जमा करता है। लेकिन यहाँ पर तो पाई आपके लिए फ़ंड जमा कर रहा है, आपको मिलियनर्स बना रहा है, आपको मौका प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको आदाद व शुमार के हवाले से बताई हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा आपसे GCB वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि GCB वैल्यू के ताल्लुक़ से बेशुमार न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। देखिए,
ڈوئل سسٹم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پائی کے انٹرنل سسٹم کے اندر موجود ہے. ایک وہ جو ایکسچینج سے پائی خریدتے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سسٹم بنایا گیا ہے, اور دوسرا سسٹم وہ ہے جو لوگ خود مائن کرتے ہیں ان کا علیحدہ سسٹم بنایا گیا ہے. تو جو لوگ مائن کرتے ہیں پائی, ان کی پائی کی ویلیو $3,14,159 ہے, جو پائی کی سمبولک نمبر ہے جو آپ لوگوں نے خود طے کی ہے. تو اسی حوالے سے ہم آپ کو اکثر اعداد و شمار دکھاتے ہیں. گٹ ہب کے حوالے سے یہ دیکھیے, یہاں پر بھی وہی سسٹم دیا گیا ہے, لیکن دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ دنیا کے جو دیگر کنٹریز ہیں وہ اب اس کو اپنانے جا رہے ہیں. اب ہم یورپی یونین کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ ترکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے 15 جنوری کو اور دیگر کنٹریز کے اندر کہ یہ جی سی بی ویلیو وہاں پر امپلیمنٹ ہو جائے اور لوگ اپنی جو پائی ہے ایز اے جی سی بی ویلیو استعمال کر سکیں. تو تھوڑی نیوز اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو فرینڈس, آپ یہ پوسٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورپی یونین کے اندر جو بینکس ہیں ان کے جو سرکاری اسٹیٹسٹک ہیں وہ اس کو دیکھیے کہ $3,14,159 یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو یورپ میں جو بینک قائم ہیں ان میں آپ کا BNP ہے, ڈوچے بینک ہے, HSBC بینک ہے اور پیرابیز ہے. ان کے جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں ان کے جو گورننس یونٹس ہیں, اور وہاں پر آپ دیکھیں گے اس یونٹ کے اندر 2 مختلف قسم کی پرائزز جو ہے قیمتوں کے ساتھ سسٹم میں رجسٹرڈ ہے. یعنی 2 سسٹم وہاں پر بھی موجود ہیں. ایک یقیناً جی سی بی ویلیو کے تعلق سے ہوگا اور ایک ایکسچینج کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو یہ سیٹلمنٹ ویلیو ہے اور یہ اعداد و شمار $3,14,159 کے حوالے سے ہے جو کہ جی سی بی کے طور پہ ابھی کلوز ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینک اس اعداد و شمار کو ISO 20022 کے جو میسج ہے پروٹوکول کے ذریعے منرل کی قیمت کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو فراہمی کی جو شرح ہے, بینک اس اعداد و شمار کو سن 2026 کے ابتدا میں MICA قانون کی, جسے ہم میکا قانون کہتے ہیں, مکمل ایکٹیویشن کے ساتھ ہائی کوالٹی جو لیکوڈیٹی جاتے ہیں HQLA کے طور پر اس کی جو ہے درجہ بندی کر رہی ہے. یورپی جو بینک ہے ان کے سسٹم میں جو ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لائیو کرنے کے لیے بینک کے اندر جو کیلنڈر ہے اس کی تاریخ کو سرخ رنگ دے دیا گیا ہے. پائی جی سی بی ویلیو کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سسٹم کو بھی سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جی سی بی ویلیو انشاءاللہ والعظیم فیوچر میں آنے والی ہے, کمنگ سون, جسے ہم کہتے ہیں $3,14,159 پائنر کی لائک کردہ کنسنسس ویلیو سمبولک نمبر. تو اس کو جاننا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے, آپ اس کو سمجھیں. دیکھیے پائی نیٹورک اسٹیلر کانسنسس پروٹوکول, جیسا کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہیں کانسنسس, تو اس کا کام یہ ہوتا ہے دوستو, جو پرائز ہے اس کو مینٹین کرتا ہے, اس کی ٹائم ڈیوریشن جو ہوتی ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی جب لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو کہیں پر ہی وہ آپ کو کچھ سیکنڈ بعد دکھائی دیتی ہے اور کچھ دیر بعد دکھائی دیتی ہے, لیکن چونکہ اس کا تعلق پرائز سے ہے, ایکسچینج سے ہے, اور مختلف جو آپ کی بڑی بڑی ایکسچینجز ہوتی ہیں, دنیا کی مارکیٹ ایکسچینجز ہوتی ہیں, وہاں پر اگر 1 سیکنڈ کا بھی فرق ہو تو جو سرمایہ دار ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, جو تاجر ہیں, ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بر وقت ایک ہی ٹائم کے اندر دنیا میں اسی پرائز کو شو کرتا ہے جو اس وقت کسی ایکسچینج کے اوپر چل رہی ہو یا کسی اور جگہ پہ اس کو پیش کیا جا رہا ہو. تو اس کا سسٹم اس وجہ سے جو ہے کامیاب ترین سسٹم کہلاتا ہے, اور اس کو ہی جو ہے پائی نیٹ ورک نے یوز کیا ہے. تو ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ
جو पाई नेटवर्क का जो सिस्टम है, जो स्टेलर कॉन्सेंस प्रोटोकॉल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी कोर पे बनाया गया है और ये एक आज़ाद ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के तौर पे शुरू होता है, जिससे पायनियर अपने जो ट्रांजैक्शन है, अपनी लेन देन है, उसको सेफ और तेज़ तरीन जो ट्रांजैक्शन के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, डुअल वैल्यू सिस्टम ये वही राज है जो पाई को सबसे मुनफरिद बनाता है और इस डुअल वैल्यू सिस्टम यानी जीसीवी के अंदर इतनी अट्रैक्शन है कि हर पायनियर अभी तक पाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इस उम्मीद पे कि $3,14,159 इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको मिलेंगे, इनकी आने वाली जनरेशन को मिलेगी। देखिए, इंटरनल इकोसिस्टम पाई की कीमत चूँकि बहुत ज़्यादा है, जिसे ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू का नाम दिया गया है, $3,14,159 फ़ी पाई, जो एप्स यूटिलिटीज़ में इस्तेमाल की जा सकेगी फ्यूचर के अंदर। और एक्सटर्नल मार्केट के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर कीमत फ्री मार्केट के जो ताबे होती है उसके अंडर में होती है आमतौर पर, जो कम और फ़िलहाल तकरीबन इसकी जो प्राइस है आप मार्केट में देख सकते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। $0.60 यानी 6 सेंट के नज़दीक है। तो ये इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। और तीसरा जो हम बात करते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल की, तो वो है टोकन का किरदार। टोकन जो होते हैं कि प्लेटफॉर्म करेंसियाँ, ख़ासतौर पर जो ट्रेडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं और जो सरमायाकार होते हैं, पाई के इकोसिस्टम में लोगों को जो ये डिज़ाइन किया गया है मुतवज्जा करने के लिए जो टोकन का किरदार है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पाई की एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ में पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पर जो मरकज़ी पाई सिक्के जो होते हैं उसमें की जाती है। यानी पाई एक सिक्के के तौर पे काम करता है और उसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है, यूटिलिटीज़ हैं, उसकी जो पेमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ पाई क्विन में की जाती है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना हो, सरमायाकारी करना हो, उसे पाई हासिल करना ज़रूरी होगा, जिससे न सिर्फ उसकी डिमांड और कीमत में इजाफा होगा, बल्कि डेवलपर अपनी एप्लीकेशन के लिए अपने टोकन बना सकते हैं, मगर सब कुछ जो सेंट्रलाइज करेंसी है पाई के गिर्द वो घूमती होगी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, एक बहुत बड़ी हिकमत है। जिन लोगों ने इसको आगाज़ किया वो इसके असल हकदार है, क्योंकि वो इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्हें पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस किस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू में, कॉन्सेंसस वैल्यू के अंदर फिक्स प्राइस में रख सकते हैं। और यही वजह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ब्लॉकचेन के ऊपर बेतहाशा जितनी भी यूटिलिटीज़ और ट्रांजैक्शन हो रही है जीसीवी वैल्यू के ऊपर हो रही है, जो एक कामयाबी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इंशाल्लाह तमाम पायनियर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।